अगर आप अपने बेटा फिश को ग्रूम करते हो तो आपका बेटा फिश ब्रीडिंग कभी भी फेल नहीं होगा। क्या आप अपने घर पे बेटा फिश ब्रीड करना चाहते हो? क्या आपका मेल बेटा फिश बबल नेस्ट नहीं बना रहा है, या मेल बेटा फिश फीमेल बेटा फिश के ऊपर अटैक कर रहा है, या फीमेल बेटा फिश मेल बेटा फिश के ऊपर अटैक करके उसको मार दे रही है? तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। अगर आप अपने घर पे बेटा फिश ब्रीड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रीडिंग से पहले हमें अपने बेटा फिश को ग्रूम करना पड़ता है। बस एक बार मुझे अपने इस DIY बेटा फिश पॉन्ड के ऊपर कुछ इस तरह से करना है और ये सभी बेटा फिशेज ऊपर की ओर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए एक एक करके ये सभी बेटा फिशेज आने लगे। ये मेरा पॉन्ड केवल फीमेल बेटा फिशेज के लिए। इस पॉन्ड के अंदर मैंने कई सारे फीमेल बेटा फिशेज रखा है। ये सभी मेरे पास कई समय से हैं और ये सभी हेल्दी हैं, तो इनको कोई ग्रूमिंग का जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बेटा फिश मैंने सेलेक्ट किया है जिसको मैं आगे ब्रीडिंग में यूज करने वाला हूं, तो उसको हम ग्रूम करेंगे। साथ ही मैंने एक मेल बेटा फिश, नया मेल बेटा फिश परचेज किया है एक्वेरियम शॉप से। तो किस तरह से ग्रूमिंग होता है वो सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप अपने बेटा फिश को ग्रूम करते हो तो आपका बेटा फिश ब्रीडिंग कभी भी फेल नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको अब उस फीमेल से मिलवाता हूँ जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ब्लू कलर की ये फीमेल बेटा फिश है, तो इसी को मैंने सेलेक्ट किया है। इसका साइज बाकी फीमेल से काफी छोटा है, क्योंकि मैंने एक नया मेल बेटा फिश परचेज किया है, तो उसका भी साइज मुझे लग रहा है कि छोटा ही है, तो इसीलिए मैंने इस छोटी फीमेल बेटा फिश को सिलेक्ट किया है। ये रेड वाली बेटा फिश आ गई। यहाँ पर 4 ब्लू कलर की फीमेल बेटा फिशेस है, लेकिन मैंने एक को, ये सबसे जो छोटी वाली है, इसी को मैंने सेलेक्ट किया है। इसका फिन्स भी काफी ज्यादा ब्लूइश कलर का है, उसका साइन काफी अच्छा है, तो इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप देखिए इस वाली फीमेल बेटा फिश को, इसका साइज कितना बड़ा है, और इस वाली फीमेल बेटा फिश को देखिए इसका साइज कितना कम है। तो ये जैसे जैसे मैं यहाँ पर फीमेल बेटा फिश लाकर छोड़ता हूँ तो उस हिसाब से इनका साइज है। इस वाली ब्लू कलर की फीमेल बेटा फिश को अभी मैंने ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट किया है, और पिछले ब्रीडिंग में मैंने जिस फीमेल को यूज किया था यानी सीमा, उसका आप साइज देखिए इससे कितना बड़ा है। तो इसको ग्रूम करेंगे तो इसका साइज अभी और बढ़ेगा। मेल के हिसाब से भी मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अगर आपका मेल बेटा फिश छोटा है और अगर आप फीमेल बेटा फिश बड़े एज के ले लेते हैं या फिर बड़े साइज के ले लेते हैं, तो वो डेफिनेटली मेल बेटा फिश के ऊपर अटैक करेगी। तो इसीलिए आपको सारा कुछ देखना पड़ता है। अगर आपको ये पता नहीं कि मेल बेटा फिश कैसा दिखता है और फीमेल बेटा फिश कैसी दिखती है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक्वेरियम शॉप पे जाना होगा, और जनरली एक्वेरियम शॉप पे ज्यादातर मेल बेटा फिश ही मिलते हैं, फीमेल बेटा फिश बहुत कम मिलती है। फीमेल बेटा फिश का फिन्स बहुत छोटा होता है, जबकि अगर आप सस्ते से सस्ता लो क्वालिटी का भी अगर आप मेल बेटा फिश परचेज करते हो तो फीमेल से उसका फिन बड़ा ही रहेगा। तो बाउल के अंदर मैंने पानी भर लिया है। आप फीमेल बेटा फिश को लेकर चलते हैं इनके ग्रूमिंग सेटअप के ऊपर, जहाँ पर इसका मेल यानी पेयर इंतजार कर रहा है। तो ये नए वाले कपल्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने ग्रूमिंग सेटअप के लिए। ये रहा हमारा डबल कलर डम्बो ईयर फुल मून मेल बेटा फिश, और ये रही हमारी ब्लू वाली फीमेल जिसको मैंने यहाँ पर बाउल के अंदर रखा है। मेल बेटा फिश बहुत डिफरेंट और हाई क्वालिटी का है, और फीमेल ब्लू कलर की है, मेल रेड कलर का है, तो इनके मर्ज से काफी अलग और काफी डिफरेंट टाइप के बेबीज आएंगे। और आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि मैंने अपना ये नया वाला मेल बेटा फिश कितने में खरीदा होगा, इसका प्राइस क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्राइस बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको बताना है। तो अब बढ़ते हैं इनके ग्रूमिंग के ऊपर। दोनों के लिए मैंने 2 अलग अलग बॉक्सेज लिया है। दोनों को हम एक साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी इनके अंदर प्यार मोहब्बत हुआ नहीं है, तो ये आपस में फाइट करने लगेंगे। अभी फिलहाल इनको अलग रखते हैं। सबसे पहले इन बॉक्सेस के अंदर थोड़ा पानी भर के इसको फिल कर लेते हैं। साथ ही मैं एक ड्रॉप मिथिलीन ब्लू भी दोनों बॉक्सेस के अंदर डालने वाला हूं, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। बेटा फिश ब्रीडिंग में ऐसा कई बार होता है कि मेल फीमेल का फिन बहुत ज्यादा टूटने लगता है, बहुत ज्यादा खराब होने लगता है, तो उसी के लिए मैंने मिथिलीन ब्लू डाला है, ताकि ये पहले से ही इस चीज से बचे रहें और इनका बॉडी हेल्दी रहे, इनका फिन्स हेल्दी रहे। तो यहाँ पर मैं हूँ अपने ब्लैक मॉली पॉन्ड के पास, क्योंकि मुझे इस ब्लैक मॉली पॉन्ड से थोड़े से प्लांट्स लेने हैं। बेटा फिश को एक्वेटिक लाइफ प्लांट्स काफी ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पॉन्ड से थोड़े से हॉर्नवोट ले लिए जाए अपने नए बेटा फिश ग्रूमिंग सेटअप में लगाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए काफी सारे हॉर्नवोट ग्रो हो गए हैं, तो यहीं से मैं थोड़ा सा हॉर्नवोट ये तोड़ लेता हूँ और इसे लेकर चलेंगे हम अपने बेटा फिश ग्रूमिंग सेटअप के ऊपर। साथ ही मैं थोड़ा सा डकवीट भी ले लेता हूँ इसके साथ में ही। ये रहे वो प्लांट्स, एक एक करके मैं दोनों के अंदर थोड़े थोड़े पौधे डाल देता हूँ, और थोड़ा थोड़ा डकवीट भी मैं दोनों के अंदर डाल देता हूँ। ये क्या, लाइट तो चला गया। तो डकवीट लगाकर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं लाइट का, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। प्लांट्स काफी ज्यादा हेल्प करते हैं बेटा फिश को स्ट्रेस से बचाने में। अगर आपका बेटा फिश स्ट्रेस में है तो वो बबल नेस्ट कभी भी नहीं बनाएगा, उसीलिए मैंने दोनों सेटअप के अंदर लाइव प्लांट्स डाले हैं, ताकि ये बेटा फिश यहाँ पर रिलैक्स होकर अच्छे से रहे। अब आता है बारी इनको एक्लिमेट करने का। तो यहाँ पर ये गई हमारी फीमेल बेटा फिश, और इस वाले सेटअप के अंदर मैं रखने वाला हूँ मेल बेटा फिश को। तो इसे भी यहाँ पर कुछ देर के लिए एक्लिमेट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब आपको हमारे इस मेल बेटा फिश का एग्जैक्ट कलर और पैटर्न दिख रहा होगा। और भी इसके कई सारे भाई बंधु थे एक्वेरियम शॉप के ऊपर, लेकिन मुझे ये ही पसंद आया तो इसको मैं लेकर आ गया अपने घर।
तो काफ़ी देर हो गया इनको एक्लिमेट करते हुए, लगभग 15 मिनट के आसपास हो गया है। अब इन बेटा फिश को रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये भी फुल रिलैक्स हो गए हैं और बिल्कुल शांत एक जगह पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर फीमेल भी कुछ वैसे ही एक जगह पे बिल्कुल शांत बैठी हुई है। तो ये एक्लिमेट पूरे अच्छे से हो गए हैं। अब इनको रिलीज़ करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो मैं फीमेल को यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ, तो इसे मैं पूरा इस पानी के साथ ही छोड़ दूंगा। यहाँ पर ये गई हमारी फीमेल बेटा फिश अपने नए ग्रूमिंग सेटअप के अंदर। तो अब बारी आता है अपने इस मेल बेटा फिश को रिलीज़ करने का। इसके डम्बो ईयर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। दोनों इसके डम्बो ईयर बिल्कुल फुल वाइट कलर के हैं और ये जब उनको फ्लेयर करता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। उम्मीद है इसके बच्चे भी इसी की तरह हो बड़े होकर। तो अब इसको यहाँ पर रिलीज़ करते हैं। मैंने पैकेट खोल दिया है और इसे मैं हाथ से ही पकड़ूंगा। नेट से पकड़ूंगा तो शायद इसका फिन टूट सकता है थोड़ा मोड़ा, तो इसीलिए मैं हाथ से ही बड़े आराम से इसे पकड़कर इसके ब्रीडिंग सेटअप के अंदर छोड़ दूंगा इस तरह से। और ये गया हमारा मेल बेटा फिश अपने नए ग्रूमिंग सेटअप के अंदर। हो सकता है फ्यूचर में यही इसका ब्रीडिंग सेटअप भी हो, लेकिन फिलहाल तो ये ग्रूमिंग सेटअप ही है। तो थोड़ा इसे यहाँ पर घूमने फिरने देते हैं, इस जगह को देखने देते हैं। यहाँ पर जब ये एडजस्ट हो जाएगा तब आप देखना, तब ये और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा इस जगह पे। अभी तो ये थोड़ा थोड़ा डर रहा है यहाँ पर। अगर आपको ये मेल बेटा फिश पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इसका प्राइस नहीं बताया तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका प्राइस क्या मैंने पे किया होगा। आप गेस कीजिए एक बार। तो गाइस सारा कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेल के कंपैरिजन में फीमेल बेटा फिश काफ़ी छोटी लग रही थी और काफ़ी दुबली पतली भी लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना फीमेल को चेंज कर दिया जाए, ब्रीडिंग में बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आया हूँ अपने देसी DIY बेटा फिश पॉन्ड के ऊपर और इनको थोड़ा सा मैंने खाना दिया है ताकि ये सभी फीमेल बेटा फिशेस ऊपर आए और मैं इस वाले ब्लू फीमेल बेटा फिश को पकड़ लूँ। और ये भाग गई, काफ़ी ज़्यादा भाग रही है और भाग कर जाती कहाँ, फाइनली मैंने इसे पकड़ लिया है। ये पहले वाली फीमेल से काफ़ी हेल्दी है और उससे थोड़ा साइज में बड़ी भी है, तो यही ठीक रहेगी। तो ये गई नई वाली बेटा फिश अपने ग्रूमिंग सेटअप के अंदर और दूसरी वाली फीमेल बेटा फिश को मैं यहाँ से पकड़कर निकाल देता हूँ। ये कुछ यहाँ पर आप देखिए छुपी हुई है और इनका साइज़ देखिए, साइज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं बाद में मेल बेटा फिश जब मैं ब्रीडिंग इनका लुक करवाऊँ तो कहीं मेल बेटा फिश इसके ऊपर अटैक ना कर दे, तो उससे बढ़िया है अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं। मेल का आप साइज़ देखिए, मेल काफ़ी बड़ा है। इसके फिन्स के कारण ये थोड़ा और बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका बॉडी मेल बेटा फिश का बॉडी भी काफ़ी बड़ा है फीमेल से, तो इसे यहाँ से हटाना ही सही रहेगा। दूसरी वाली जो मैं फीमेल बेटा फिश लाया हूँ वो सही है। तो अब इस फीमेल को छोड़ते हैं इसके घर के अंदर। यहाँ पर ये अच्छे से और बड़ी होगी, फिर उसके बाद फ्यूचर में इससे भी ब्रीडिंग लेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने ग्रूमिंग सेटअप के ऊपर। फाइनली ये दोनों पेयर अपने अपने ग्रूमिंग सेटअप के अंदर आ गए हैं। अब अगले 1 हफ्ते तक हमें इनका केयर अच्छे तरीके से करना है ताकि जब हम फ्यूचर में इनसे ब्रीडिंग ले तो ये सक्सेसफुल ब्रीड करें और बबल नेस्ट अच्छे से बनाए, साथ ही बच्चे भी काफी सारे हों और ये बच्चों का केयर भी अच्छे से करें। अभी यहाँ पर इनको एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, कुछ दिनों के बाद ये यहाँ पर पूरे अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। अभी तो ये थोड़े थोड़े डर रहे हैं। फीमेल आप देखिए डर के नीचे, प्लांट के नीचे छुप गई और मेल भी वैसा ही डर रहा है। तो अब बढ़ते हैं ग्रूमिंग सेटअप के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो है कि फीडिंग ग्रूमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप अच्छे से फीड नहीं करेंगे तो आपका बेटा फिश हो या चाहे कोई भी फिश का आप ग्रूमिंग कर रहे हो, उसका ग्रूमिंग अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। ग्रूमिंग के लिए हमें अपने बेटा फिश को बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली फीड करना पड़ता है। आप हाई प्रोटीन वाला फूड ले सकते हैं, हाई न्यूट्रिशन वाला फूड ले सकते हैं और इनको रेगुलरली आपको फीड करना होगा टाइम टू टाइम। दिन में आपको 5 से 6 बार आपको इनको खाना देना होगा, तभी आपका बेटा फिश का ग्रूमिंग सक्सेसफुल हो पाएगा। 5 से 6 बार फीड करने का मतलब ये नहीं है कि आप 10 से 15 दाने या फिर एक चुटकी आप दाने लेकर इनको दिन भर आप फीड करते रहो। आप जैसे कि अगर आपका बेटा फिश दिन में 10 से 15 दाने खाता है तो आप उन्हीं 10 से 15 दानों को आप दिन में कई बार करके दो। जैसे 10 दाने खाता है तो आप 10 दाने में से 2-2 दाने करके आपको 5 टाइम आपको फीड करना है। पैलेट्स के लिए आप कोई सा भी फिश फूड यूज़ कर सकते हो। मैं तो यहाँ पर ऑप्टिमम का फिश फूड यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही प्रोटीन सोर्स के लिए मैं ड्राई ट्यूबिफिक्स वर्म फीड करूँगा। अगर आपके पास लाइव वर्म अवेलेबल है तो आप लाइव वर्म फीड करिए, वो इससे और बेहतर है। अगर आपके पास लाइव वर्म अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से ड्राई ट्यूबिफिक्स वर्म फीड कर सकते हो। इसे बस हल्का सा पानी में गीला करना है और आप डाल दीजिए इनके सेटअप के अंदर और ये खा लेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई लाइव फूड का सोर्स है तो आप वो भी जरूर यूज़ कीजिए। लाइव फूड से आपके बेटा फिश और हेल्दी होंगे और जल्दी ही उनका ग्रूमिंग हो पाएगा। उसके लिए आप मॉस्किटो लार्वा या डाफनिया भी फीड कर सकते हो या फिर बेटा फिश के लिए स्पेशल फूड भी आता है, वो भी आप इन्हें खिला सकते हो। यहाँ पर ऑप्टिमम का बेटा फिश फूड मेरे पास है तो ये भी मैं इनको फीड करूँगा। जैसे कि दिन में मुझे 5 से 6 बार इनको खाना देना है। और आपको पता ही होगा कि मैं थोड़ा सा मील वर्म भी घर पे अपने कल्चर करता हूँ, तो मील वर्म का स्किन मेरे पास है। जब वो शेड करते हैं तो अपना पुराना वाला स्किन ऊपर का उतार देते हैं, तो ये मैंने कलेक्ट करके रखा है। इसके अंदर भी बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन होता है,
तो मैं ये भी फीड करूंगा अपने बेटा फिशेस को। मैं इनको सुबह सुबह 7 से 8 बजे ऑप्टिमम फूड दूंगा, 4 से 5 दाने। फिर 11 बजे के आसपास मैं इनको ट्यूबीफिक्स वॉर्म दूंगा। फिर उसके बाद 2 बजे मैं इनको बेटा फिश फूड दूंगा। फिर शाम के 5 बजे के आसपास मैं इनको मील वॉर्म का स्किन खिलाऊंगा। फिर रात में 8 बजे मैं इनको दोबारा से ट्यूबीफिक्स वॉर्म फीड करूंगा। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में फीड करो, आप कुछ और ज़्यादा सीक्वेंस ऐड कर सकते हो, जैसे कि दिन में आप 7 से 8 बार भी इनको फीड कर सकते हो। बस आपको फीडिंग का क्वांटिटी कम करते रहना होगा। नेचर में भी बेटा फिश को पूरे दिन का खाना एक ही बार में नहीं मिलता है, दिन में ये कई बार खाती रहती हैं। उसी तरह आपको इनका डाइट प्लान बनाना है। आप चाहे तो लाइव फूड भी इनको फीड कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया डाफनिया इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही मॉस्किटो लार्वा भी आप इनको फीड कर सकते हो। और अगर आपको लाइव ब्लड वर्म मिल गए तो वो तो सबसे बेस्ट है। तो इसी तरह इनका ग्रूमिंग 7 से 10 दिनों तक चलेगा। इस बीच 2 से 3 बार इनके ग्रूमिंग सेटअप का पानी आपको चेंज करना होगा, 20 से 30% ही। और इस चीज को फॉलो करने के बाद हमारा ये बेटा फिश का पेयर तगड़ा और हेल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद इनके ब्रीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप भी 1 हफ्ते तक अपने बेटा फिश को ग्रूम करके देखो, उसके बाद हम दोनों को साथ में मिलकर अपने बेटा फिश को ब्रीड करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और आपको ये मेरा नया बेटा फिश का पेयर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अब बेटा फिश ब्रीडिंग तो फिर से शुरू हो गया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे आने वाली सीरीज के वीडियोस को देखने के लिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय।